जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। रेलवे स्टेशन नहीं भेजी लग्जरी कार तो गुस्साए राज्यपाल के बेटे, अधिकारियों ने लगाया मारपीट का आरोप। जी हां, बता दें कि ओडिशा के राजभवन में तैनात एक अधिकारी ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ने उनके साथ मारपीट की है। इसकी वजह केवल यह थी कि राज्यपाल के बेटे को रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए लग्जरी कार नहीं गई थी। राजभवन के अधिकारी बैकुंठ प्रधान राज्यपाल सचिवालय के हाउस होल्ड सेक्शन में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर है। दरअसल राजभवन के अधिकारी ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित कुमार और 5 अन्य लोगों ने 7 जुलाई की रात पुरी में राजभवन परिसर में उन्हें थप्पड़, घुस्से और लात मारी थी। यहीं पर उन्हें राष्ट्रपति पद की तैयारियों की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। राजभवन के अधिकारियों और प्रमुख सचिव शाश्वत मिश्रा से जब इन मुद्दों पर टिप्पणी मांगी गई तो उन्होंने कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया गया। राजभवन के अधिकारी प्रधान ने प्रमुख सचिव को दी गई शिकायतों में कहा कि राजभवन पुरी का प्रभारी होने के नाते मैं 7 और 8 जुलाई को भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा प्रवास की तैयारियों की निगरानी के लिए 5 जुलाई से वहां था। इसके पहले वह भुवनेश्वर में राजभवन में तैनात है। 10 जुलाई को प्रधान ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को लिखित शिकायत सौंपी है। सरकार ने शुरू किया मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, 1000 स्टूडेंट को प्रतिवर्ष मिलेगा लाभ। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार ने शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू की है। इस योजना में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को 4 वर्षों तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष योजना में 1000 मेधावी बच्चों का चयन किया जाएगा। योजना का लाभ विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप के माध्यम से दी जाएगी। छात्रवृत्ति योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग तथा अन्य समुदाय के मेधावी छात्रों को शामिल किया गया है। इस योजना के लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से सीएम फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना संचालित की जाएगी। योजना में झारखंड में चल रहे विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट करने के साथ साथ 4 वर्षों तक फेलोशिप दी जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नेट CSIR नेट की परीक्षा में पास होना जरूरी है। इस कैटेगरी में आने वाले छात्रों को अधिकतम 25,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डॉक्टरेट करने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ तभी मिलेगा जब वे गेट की परीक्षा में सफल होंगे। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में उत्तीर्ण होने के बाद PhD में नामांकन लेने वाले छात्रों को 22,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हर हफ्ते थाना दिवस पर पुलिस स्टेशनों में लगेगा जनता दरबार, जमीन मामलों का होगा निपटारा। जी हां, बता दें कि बिहार की तरह झारखंड के सभी थानों में प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दिवस पर थानों में जनता दरबार लगेगा जिसमें जमीन संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। बता दें कि अलग अलग जिले में निर्धारित किसी भी दिन थाना दिवस आयोजित किया जा सकता है। राज्य सरकार के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि थाना दिवस अर्थात जनता दरबार में मामलों के निपटारे के लिए संबंधित थानेदार के अलावा अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी भी अनिवार्य रूप से रहेंगे। सरकार के स्तर पर यह पहल इसलिए की गई है कि ग्रामीणों के छोटे मोटे विवाद, जमीन विवाद आदि के लिए कभी थाना, कभी अंचल आदि का चक्कर लगाना नहीं पड़े। ग्रामीणों की शिकायत रहती है कि वे थाना, अंचल का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाती है। सरकार ने इसका हल निकालते हुए एक तिथि निर्धारित की है जहां दोनों ही अधिकारी जनता की सेवा में मौजूद रहेंगे। कोर्ट में पहुंचने वाले छोटे मोटे मामले थाना दिवस या जनता दरबार में आसानी से निपट जाएंगे। इससे कोर्ट में बढ़ने वाले बोझ भी कम हो जाएगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। रांची में 26 जुलाई से सेना भर्ती पदाधिकारियों को इन सुविधाओं को बहाल करने का निर्देश।
जी हां, बता दें कि रांची के खेलगांव स्थित फुटबॉल मैदान में सेना भर्ती रैली का आयोजन 26 जुलाई से होगा, जो कि 10 अगस्त तक चलेगा। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। सुरक्षा और शांति के मद्देनजर जिला उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। इसके तहत 2 पालियों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। प्रथम पाली में रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेगा, तो वहीं दूसरी पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक चलेगा। रांची नगर निगम को भर्ती कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रतिदिन शौचालयों की सफाई करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को साफ आदेश दिया गया है कि वे अपने निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था, टेंट, बैरिकेडिंग, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सीसीटीवी, अग्निशमन, एम्बुलेंस और यातायात व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित आवश्यक निर्देश पदाधिकारियों ने दिए हैं। साथ ही रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी दलालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। यदि कोई दलाल अभ्यर्थियों को गुमराह करते हुए पकड़ा जाता है या प्रशासन को इसकी सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रैली को शांति संपूर्ण संपन्न कराने की जिम्मेदारी सिटी एसपी और एसडीओ को दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने लिया एक्शन, बीजेपी सांसद समेत 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां, बता दें कि बाघमारा के चिटाही रामराज मंदिर स्थित विवादित जमीन को लेकर धनबाद के भाजपा सांसद ढोलू महतो समर्थकों द्वारा डोबन महतो के समर्थकों एवं महिलाओं से मारपीट करने के मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इधर मुख्यमंत्री के संज्ञान लेते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बरोरा थाने में इस मामले को लेकर सांसद ढोलू महतो, उनके समर्थक अजय गौराई समेत 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सांसद बनने के बाद ढोलू महतो के खिलाफ यह पहली प्राथमिकी है। इधर इस मामले को लेकर ढोलू महतो समर्थक महिला ने बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत 16 के खिलाफ बरोरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। पुलिस अभी इस शिकायत की जांच कर रही है। बता दें कि विधिवत हो कि रामराज मंदिर के सामने की एक जमीन को लेकर वर्ष 2019 से मंदिर कमेटी तथा स्थानीय ग्रामीण डोमन महतो के बीच विवाद चल रहा है। इसे लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ते रहते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ की सुनीता केजरीवाल से मुलाकात। जी हां, बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ भी मुलाकात की थी। जेल से बाहर आने के बाद उनकी यह पहली मुलाकात थी। दरअसल हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में 31 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ईडी की हिरासत में रात 8:30 बजे राजभवन पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 1 फरवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 28 जून को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने फिर से सीएम पद की शपथ ली। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का वजन लगातार कम हो रहा है और उनकी शुगर की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। उनकी तबीयत के बारे में जानने और उनकी पत्नी को मिलने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ उनके आवास पर पहुंचे, जहां सुनीता केजरीवाल ने दोनों का स्वागत किया। झारखंड में जदयू का बड़ा ऐलान, सरजू राय की पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेगी चुनाव। जी हां, बता दें कि बिहार एवं केंद्र सरकार में भाजपा नेता राजा गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड झारखंड में निर्दलीय विधायक सरजू राय के नेतृत्व वाले भारतीय जनतंत्र मोर्चा भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा का आगामी चुनाव लड़ेगा। इस संबंध में शनिवार को पटना में हुई महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय किया गया है।
जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक और भाजपा के संरक्षक संजीव राय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान विजय नारायण चौधरी समेत अन्य नेता भी उपस्थित थे। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे समेत अन्य चुनावी औपचारिकताओं पर शीघ्र निर्णय होगा। संजीव राय ने पटना से फोन पर हुई बातचीत में भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर निर्णय हो गया है। 1-2 दिन में जदयू के केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी इस संबंध में बैठक करेंगे। जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी 14 जुलाई को कई नेताओं का झारखंड दौरा। जी हां, बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 14 जुलाई यानी रविवार को भाजपा के कई नेताओं का झारखंड दौरा है। भाजपा संगठन प्रभारी, विधानसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी 14 से 17 जुलाई के बीच झारखंड प्रवास पर रहेंगे। सभी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान और विधानसभा क्षेत्र विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा का सांगठनिक कार्यक्रम लगातार जारी है। अभी कार्यकर्ता सम्मान और विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा सभी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। इसी क्रम में आगामी 14 जुलाई को केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह सुबह 9 बजे विमान से रांची आएंगे। शिवराज सिंह सुबह 11 बजे खिजरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे 14 जुलाई की शाम को ही वापस लौट जाएंगे। 16 जुलाई को असम सरकार के मुख्यमंत्री और विधानसभा सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा का रांची आने का कार्यक्रम है। हेमंत 16 जुलाई को तोरपा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 17 जुलाई को संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह दोनों झारखंड दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर वाजपेयी ने नई दिल्ली से जमशेदपुर आएंगे और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि शिवराज सिंह रांची आएंगे और हटिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम हेमंत सोरेन की केंद्र सरकार को दो टूक, नहीं संभल रहा एचईसी तो झारखंड को सौंप दे। जी हां, बता दें कि झारखंड में चुनावी कई मुद्दे रहे हैं। विस्थापन, जमीन लूट, अवैध खनन, बेरोजगारी, पलायन और घुसपैठ जैसे मुद्दे यहां के राजनीतिक दलों का हमेशा से मुद्दा रहा है। लेकिन एक और चीज ऐसी है जो हमेशा चुनाव के समय एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। वो है राजधानी रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि एचईसी। करीब 6 दशक पहले एचईसी को रांची का लाइफलाइन कहा जाता था। 1960 के दशक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। उस जमाने में देश में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम की सबसे बड़ी कंपनी के लिए 20,000 से अधिक युवाओं की जरूरत थी। प्रबंधन ने जमीन देने वाले हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का फैसला किया। इसके साथ ही रांची में रहने वाले लोगों को बुला बुलाकर नौकरी दी गई, लेकिन इससे भी महज 8,000 पद ही भर पाए थे। ऐसे में देश भर से विशेषज्ञ, इंजीनियर और तकनीकी लोगों को बुलाकर नौकरी दी गई। एचईसी ने रांची की तस्वीर ही बदल कर रख दी। एकीकृत बिहार की उपराजधानी का दर्जा रांची को मिला। एचईसी के बेहतर काम की वजह से बाद में यहां नौकरी पाना युवाओं का ख्वाब बन गया, लेकिन तब वहां नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई। देश के स्थापित पहले भारी उद्योग को लेकर आधुनिक टाउनशिप विकसित किया गया, जहां एचईसी के कर्मचारियों के लिए 10,000 से अधिक क्वार्टर बनाए गए। चौड़ी सड़कें, सीवरेज, ड्रेनेज और हरे भरे बाग बगीचों के साथ इस टाउनशिप को बेहद खूबसूरत बसाया गया। आज भी यह इलाका बेहद खूबसूरत नजर आता है। करीब 4 दशकों तक एचईसी की स्थिति काफ़ी अच्छी रही। लोग बाहर से यहां आकर बसने लगे। यहां कई तरह के रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य बनने तक एचईसी की स्थिति बेहद खराब हो गई। लोकतंत्र की हत्या, निकाय चुनाव नहीं कराने पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, सरकार को दिया आदेश। जी हां, बता दें कि झारखंड में शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। पूर्व पार्षद रोशनी खलको की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह में चुनाव पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 2 सप्ताह बाद निर्धारित की है।
इस दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी की है कि 4 वर्षों तक निकाय चुनाव नहीं कराया जाना लोकतंत्र की हत्या ही तो है। हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को सरकार को 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। तब अदालत ने कहा था कि समय पर चुनाव नहीं कराना और चुनाव रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा है। यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत भी है। ट्रिपल टेस्ट की आड़ में समय पर नगर निकाय का चुनाव नहीं कराना उचित नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 243 स्पष्ट करता है कि चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है।